तो सवाल बड़ा हो जाता है ना कि वो स्वाभाविक मौत थी, दुर्घटना थी, या फिर उसको किसी ने फेंका छत से। तो सीबीआई फूंक फूंक कर कदम रख रही है और जांच आगे बढ़ रही है, लेकिन जिस तरह से परिजनों को धमकी मिल रही है ये चिंता बढ़ाने वाली है। अब भाई कौन है जो धमकी दे रहा है, केवल यही पता चल जाए तो केस सॉल्व हो जाएगा। जो पर्चा चीट वाला फेंक रहा है। नीट छात्रा के परिजनों को धमकी, सीबीआई भाई को ले गई अपने साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। सीबीआई जांच के बीच नीट छात्रा के परिजनों को धमकी दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कल ही सीबीआई की टीम जहानाबाद में नीट छात्रा के परिजनों से मिलने पहुंची थी। अब उसके बाद मृत छात्रा के घर के किचन से फिर धमकी भरा पर्चा मिला, जिसमें लिखा था, ना मानोगे, बेटी गई, अब बेटा भी मारेगा 2 दिन में। अब परिवार का कहना है कि यह दूसरी बार है जब घर के अंदर इस तरह का नोट मिला है। पुलिस पहले से सुरक्षा में तैनात है। अब इसके बावजूद पर्चा मिलना गंभीर सवाल खड़े करता है। अब क्या है ये पूरा मामला और किस तरीके के और धमकियां मिले हैं, उसके ऊपर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, ऐसी धमकियों से परिवार डरे हुए हैं और मामले की सख्त जांच की मांग भी कर रहे हैं। कोई भी डरेगा भाई, बेटी खो दिया इस परिवार ने और अभी तक जांच का नतीजा नहीं सामने आया है। और ऐसे में अगर बेटा को भी मारने की धमकी मिल रही है तो परिवार की चिंता जाहिर है बढ़ेगी। नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में उसके परिवार को लगातार धमकी मिल रही है और मृत छात्रा के घर के किचन में फिर से धमकी भरा पर्चा मिला है, जिसमें परिवार दहशत में है उस पर्चा के बाद। और उसमें साफ शब्दों में लिखा था, ना मानोगे, बेटी गई, बेटा भी मरेगा 2 दिन में। इस धमकी के बाद संवेदना के भाई अब तो हद होती है ना, माता पिता और अन्य परिजन भयभीत हैं। परिवार का कहना है कि यह लगातार दूसरी बार है जब घर के अंदर इस तरह का पर्चा फेंका गया है। परिजनों ने बताया कि इससे पहले भी एक धमकी भरा नोट मिला था जिसमें पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी। उस घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई थी कि शिकायत दर्ज कराई गई थी और अब फिर से उसी तरह के हैंडराइटिंग में पर्चा मिलने से मामला गंभीर बन गया है। सर, तो घर पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के बाद भी कैसे फेंका गया पर्चा? अब घर पर केवल सुरक्षा कर्मी ही तैनात नहीं है, बल्कि अब तो सीबीआई की टीम भी लगातार वहां पूछताछ के लिए पहुंच रही है। और सीबीआई जांच के बीच इस तरह की धमकी मिलना, घर में पर्चा फेंकना धमकी वाला, ये तो बहुत गंभीर बात है। परिजनों के मुताबिक पर्चा घर के किचन में खिड़की के रास्ते फेंका गया है। परिवार का कहना है कि अगर यह किसी शरारती तत्व का काम है या फिर किसी संगठित साजिश का हिस्सा है, ये तो पुलिस जांच करेगी तभी पता चलेगा। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इससे पहले ही घर की सुरक्षा के लिए 2 सुरक्षा कर्मियों को वहां पर तैनात किया हुआ है और इसके बावजूद घर के भीतर धमकी भरे पर्चे मिल रहे हैं तो सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। परिवार का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद पुलिस की कार्रवाई धीमी है और अब तक इस नए मामले में अलग से कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। सर, तो खबर है कि सीबीआई ने छात्रा के भाई को ले गई है अपने साथ। देखिए, नीट छात्रा के मौत के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की टीम जहानाबाद फिर से पहुंची थी और जानकारी के मुताबिक 3 दिन के भीतर यह दूसरी बार है जब सीबीआई की टीम जांच के लिए घर पहुंची थी। इस दौरान टीम मृतक छात्रा के भाई को अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई है। हालांकि कुछ घंटे बाद सीबीआई की टीम भाई को लेकर वापस पहुंची और जांच करती रही। मामले में लगातार नए तथ्यों को खंगाला जा रहा है। परिजन और स्थानीय लोग जांच से जल्द सच्चाई सामने आने की उम्मीद जता भी रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई ने केस संभालने के बाद पहली बार रविवार को जहानाबाद पहुंचकर जांच की थी। 18 टीम के मेंबर थे, सुबह 9 बजे पहुंचे थे छात्रा के घर और टीम में सीबीआई के आईजी और एसपी समेत कई अधिकारी भी शामिल थे। टीम ने 5 घंटे तक परिवार से पूछताछ की थी और मां से 2 घंटे अलग बातचीत की थी। तो जानकारी के अनुसार पिता और भाई से भी अलग अलग कमरों में कई सवाल पूछे गए। परिवार ने बताया कि टीम ने हर पहलू पर गहराई से जानकारी ली है और सीबीआई ने छात्रा के आखिरी फ़ोन कॉल्स की डिटेल्स भी खंगाली है। तो उम्मीद किया जा रहा है कि सीबीआई जांच शुरू हो गई है तो अब बहुत जल्द नतीजा सामने आएगा, क्योंकि सीबीआई फूंक फूंक कर कदम रख रही है। आपने देखा कि हॉस्टल में पहुंची, कई बोरा
सबूत जो को लेकर गई अपने साथ, उस सीन को रिक्रिएट किया गया जो हॉस्टल में हुआ था। लेकिन अब अपराध तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब तो फुलवारी शरीफ में भी एक छात्रा हॉस्टल कोचिंग के बिल्डिंग से मर गई गिरकर, और वो गिरकर मरी या उसको फेंका गया, ये सवाल भी जहन में है। तो कई तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी कोचिंग संस्थान के ऊपरी मंजिल पर शराब की बोतलें मिली है खाली। मतलब वो शराबियों का, जुआरियों का अड्डा था, नशेड़ियों का। और उस बिल्डिंग में अगर कोचिंग चल रही थी और छात्रा की मौत हुई है तो सवाल बड़ा हो जाता है ना कि वो स्वाभाविक मौत थी, दुर्घटना थी, या फिर उसको किसी ने फेंका छत से। तो सीबीआई फूंक फूंक कर कदम रख रही है और जांच आगे बढ़ रही है, लेकिन जिस तरह से परिजनों को धमकी मिल रही है ये चिंता बढ़ाने वाली है। अब भाई कौन है जो धमकी दे रहा है? केवल यही पता चल जाए तो केस सॉल्व हो जाएगा। जो पर्चा चीट वाला फेंक रहा है, हालांकि कोई शरारती भी हो सकता है, बहुत ऐसे लोग हैं जो मजा भी लेते हैं, लेकिन जहाँ सीबीआई जांच चल रही हो, जहाँ पुलिस के जवान तैनात हों, वहाँ पर कोई मजाक भी तो नहीं करेगा। हो सकता है कि इसके पीछे बहुत गहरी साजिश भी हो, और जो लोग इसमें शामिल हैं अपनी जान बचाने के लिए परिवार पर दबाव बना रहे हों। जो भी हो, अब सीबीआई लगी है तो मामला जरूर सुलझेगा, ऐसा उम्मीद करता है। तो सुना आपने, तो अब इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।